जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इस शिफ्ट के जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे सभी लेकर आ गए हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आप अपने क्वेश्चन को मैच कीजिएगा, या फिर आपका आने वाली शिफ्ट में किसी भी दिन एग्ज़ाम है तो आप जो है इनके एक्स्ट्रा फैक्ट को और क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से आपके आगे आने वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। आने वाली वीडियो का अपडेट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। अब आपको जो है एनटीपीसी के जो भी जितने भी एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं उन सभी का यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आप जो है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसको 19 नवंबर 1986 में लागू कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1986। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अनुच्छेद 31A का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 31 द्वारा गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है। अनुच्छेद 31A, B, C संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित है और ये अब जो है मौलिक अधिकार नहीं है, यानी मौलिक अधिकार के अपवाद बन चुके हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे भारतीय संवैधानिक आयोग भी कहा जाता है। यह आयोग ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का समूह था, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने ही की थी। आयोग की भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की विरोध करते हुए सर में लाठी लगने से भी मृत्यु हो गई थी। और इस साइमन कमीशन का जो लाया गया था, इसको जो है 1919 का जो चैम्सफोर्ड एक्ट है, इसकी समीक्षा के लिए इसको भारत में लाया गया था। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवी पर्स को कब खत्म किया गया। प्रीवी पर्स 1971 में भारत के संविधान संशोधन 26वें के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह संशोधन जो है आपको अनुच्छेद 291 और 362 को भी हटा देता है, जो शासकों के प्रीवी पर्स और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित थे, यानी इन दोनों अनुच्छेदों को भी ये हटाता है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किस किस के बीच होता है। तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के बीच होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केवल साइक्लोन अभ्यास किस किस के बीच होता है। तो केवल अगर पूछा जाए कि साइक्लोन अभ्यास तो भारत और मिस्र के बीच होता है, और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास पूछा जाए तो भारत और यूएई के बीच होता है। ये आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो 2024 में जो है नौसेना दिवस की जो थीम थी, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और शक्ति, ये इसकी जो है थीम थी 2024 की। ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस आपका बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 13 मई से 24 मई 2025 तक फ्रांस के कांस शहर में होता है। ये हमेशा ही यहीं पर होता है, क्योंकि कांस के नाम से ही है और कांस शहर में ही फ्रांस के ये होता है। बात करें इसमें भारत की ओर से, तो भारत की निर्देशक पायल कपाड़िया फीचर फिल्म की जूरी में शामिल हुई थी। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बलबीर सिंह हॉकी पुरस्कार पुरुष और महिला में किस किस को दिया गया है। तो 2024 के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जो है पुरुष में तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, जो हॉकी की भारत की हॉकी टीम के कैप्टन है, जबकि महिला में सविता पूनिया को ये दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। तो भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 2017-18 में 6% से थी, और उससे घटकर अब 2023-24 में 3.2% रह गई है। तो 3.2% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें महिला श्रम बल भागीदारी की, तो 2017-18 में 23.3% थी, और ये बढ़ गई है, बढ़कर कितनी हो गई है 2023-24 में 41.7% हो गई है। ये आपसे जो है नेक्स्ट स्क्रिप्ट में पूछा जा सकता है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वर्ष 2023 में भारत की कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, यानी भारत में 2023 तक कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। तो 2023 तक भारत में कुल 213.7 गीगावाट जो है नवीकरणीय क्षमता है। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2030 तक अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 105वां संविधान संशोधन की हम बात करें, तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी ओबीसी ईबीसी के पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने की राज्य सरकारों को शक्ति का बहाल करता है। यानी साफ साफ कहा जाए कि ओबीसी में जितने भी कास्ट आएगी, ये आपका जो है राज्य सरकार तय करेगी। ये 105वें संविधान संशोधन में लिखा हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिल्ली दरबार कब लगा है। तो दिल्ली दरबार कब लगा था, ये आपको यहाँ पर 3 बार दिल्ली दरबार आपका लगा था, 1877 में, 1903 में और 1911 में। 1877 में महारानी जो है विक्टोरिया थी, उस टाइम पर भारत को साम्राज्य घोषित किया गया था। इसके बाद 1903 का जो दरबार है किंग एडवर्ड 7 के समय पर लगाया गया था, और 1911 का जो दरबार है वो किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के समय लगाया गया था। और इसी समय 1911 में राजधानी जो भारत की थी कोलकाता, उससे दिल्ली बना दी गई थी, यानी दिल्ली जो राजधानी बनी वो हमारी 1911 के एक्ट से 1912 में बनी थी। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और वह कुषाण वंश का एक महान शासक था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उसने बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत व भूटान के बीच कौन सी प्रमुख भौगोलिक सीमा है। तो भारत और भूटान के बीच एक भौगोलिक सीमा जो प्रमुख है वो हिमालय पर्वतमाला है, जो दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य भी करती है, और इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट या फिर नई फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो एमएस वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए Ctrl+N एक शॉर्टकट की है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+N। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 15 अप्रैल 2025 तक विराट कोहली की आईपीएल में निम्न में से कौन सी प्रमुख उपलब्धि है। तो 15 अप्रैल 2025 तक जो है विराट कोहली की आईपीएल में एक उपलब्धि है, जो आरसीबी से खेलते हैं। आरसीबी में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, ये इनकी उपलब्धि है। और ये जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ हासिल की है, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नीति आयोग के एसडीजी 2023-24 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है। तो नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी का जो भारत सूचकांक है उसमें केरल ने अपनी जो है रैंक दोबारा बरकरार रखी है। पहले भी केरल ही था, अब की बार भी केरल ही आया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 जो म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक सतत आपदा राहत और बचाव अभियान है, यानी इसको भारत के द्वारा म्यांमार में चलाया गया था जब म्यांमार में भूकंप आया था। इसको जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की थी 28 मार्च 2025 को। भारतीय सेना के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और म्यांमार के बीच इस ऑपरेशन को चलाया गया था। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पी ब्लॉक के तत्वों की कोई विशेषता आपसे पूछी गई थी, कुछ ऐसे ही करके क्वेश्चन था। तो मैं आपको पी ब्लॉक तत्वों के बारे में बता देता हूँ। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन में पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, जो उन्हें आवर्त सारणी के समूह 13 से 18 तक बनाता है। ये तत्व धातु, अधातु, उपधातु सभी में होते हैं, जिनमें उनके गुण ब्लॉक के भीतर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी आपके ऑप्शन में था वही आपको जो है करेक्ट आंसर मान लेना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमें यहाँ पर मिले हैं जीके और जीएस के। अगर आपको जो है 6 जून का ही सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर वीडियो आते ही तुरंत आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। इससे आपको क्या होता है कि अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको जो है एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ, जिससे आपको आगे आने वाली शिफ्ट में भी हेल्प मिलेगी। तो आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है।